क्या अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों का रिसर्च सेंटर बना रहा था? अमेरिका के ताजा बयान से दुनिया को पता चला है कि यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियारों के लिए रिसर्च सेंटर बना रहा था। अब अमेरिका को यह रिसर्च सेंटर रूस के हाथों में जाने का डर सता रहा है। रूस की धमकी के बाद नाटो देश कहां एक्शन में आया? नाटो ने रूस को क्या चेतावनी दी? नाटो देशों के एक्शन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 नाटो। जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों को लेकर बनाए गए रिसर्च सेंटर को लेकर चिंतित है। अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलैंड ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जैविक हथियारों के रिसर्च सेंटर किसी भी हाल में रूस के हाथ न लगे। अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर रिसर्च सेंटर की अहम दस्तावेज की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है। रूस की ओर से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को लेकर नाटो ने रूस पर बड़ा पलटवार किया है। रूस की हो रही घेरेबंदी को लेकर नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस अब किसी गलतफहमी में न रहे। हमने हालात को देखते हुए रूस यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाया है। नाटो के पूर्वी ठिकानों में हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रूस की ओर से एटमी हथियारों के इस्तेमाल से होने वाले खतरे को देखते हुए नाटो देशों की बड़ी बैठक 16 से 17 मार्च को होगी। ब्रुसेल्स में नाटो हेडक्वार्टर में होने वाली बैठक में नाटो देशों के रक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बैठक में यूक्रेन रूस जंग को लेकर नाटो कोई बड़ा फैसला भी कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में पूर्वी यूरोप में नाटो की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नाटो के खुलकर समर्थन नहीं देने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का दबाव नहीं डालेंगे। इससे पहले एबीसी न्यूज के साथ इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि नाटो उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नाटो रूस के साथ टकराव से डरता है। जेलेंस्की ने कहा कि वो क्रीमिया और डोनबास को मान्यता देने पर भी बातचीत को तैयार हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच युद्ध रोकने को लेकर नए प्रयासों पर चर्चा हुई है। हाल के दिनों में मैक्रों ने पुतिन से कई दौर की बातचीत की है। मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका की साझेदारी इस मुश्किल दौर से निपटने में मददगार साबित होगी। जंग के बीच अगर रूस ने नाटो देशों या पूर्वी यूरोप के किसी देश के खिलाफ कोई बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसको माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में अमेरिकी एयरफोर्स एक्शन में है। रोमानिया के एयरबेस से अमेरिकी F-16S फाइटर जेट्स एयर स्पेस की निगरानी में जुटे हैं। इस बीच बेल्जियम की सेना की भी एक टुकड़ी रोमानिया के लिए रवाना हो चुकी है। रूस के हमले में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। यूक्रेन को फिर से खड़ा करने के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने विसेग्रेड ग्रुप के देशों से स्पेशल फंड बनाने की अपील की है। बोरिस जॉनसन ने पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के नेताओं को फंड बनाने के लिए लंदन बुलाया है। वर्ल्ड बैंक, अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को कई मिलियन डॉलर की मदद का ऐलान कर चुके हैं। यूक्रेन रूस जंग के बीच करीब 20 लाख लोगों के बेघर होने के बड़े संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मदद का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका शरणार्थियों की मदद में सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। इस बीच यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर पहुंचे सैकड़ों शरणार्थियों को लेकर ट्रेन क्राको शहर के लिए रवाना हुई। यूएन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश से ये सबसे बड़ा पलायन है। यूक्रेन और रूस में चल रही जंग के बीच उधर चीन ने भी ताइवान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। नई सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ड्रैगन आर्मी ताइवान की सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रही है। इस बीच चीन की घुसपैठ से निपटने के लिए ताइवान ने अमेरिका के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसमें उसे करीब 400 हार्पून ब्लॉक 2 एंटी शिप मिसाइल और 100 हार्पून कोस्टल डिफेंस सिस्टम्स मिलेंगे।